हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। आज हम फिर से विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना क्योंकि समय बहुत ही कम है और दिन बहुत ही बुरे आने वाले हैं। दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ अंत के ऊपर बनाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे प्रियो कि हमारे मसीह बाबा नरक जाए, नाश हो। ठीक है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी जन नरक जाए, नाश हो। परमेश्वर तो यही चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां मन फिराएं और स्वर्ग जाएं और अनंत काल का जीवन पाएं। मगर आज एक ऐसा मसीही जो यीशु मसीह पे 10 साल से विश्वास करने के बाद, 5 साल से विश्वास करने के बाद भी वो अपना जीवन इस तरह से बिताता है, ऐसे बिताता है मानो कभी उसे मरना नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जिस शरीर पर, जिस बॉडी पर आज हमें घमंड है, एक दिन वही शरीर यीशु के सामने, वही शरीर आत्मा को पहनेगा और फिर उसे सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा, तब उसका न्याय किया जाएगा। मेरे प्रियो, याद रख लेना इस बात को। वही आत्मा मरने के बाद धनवान की साइड या तो अब्राहम की साइड चली जाएगी, देखते देखते एक दिन बड़े आराम से। मेरे प्रियो, जरा सोचो, धनवान लाजर के बारे में आपने सुना होगा कि धनवान अभी भी एक बूंद प्यास के कारण तड़प रहा है, ऐंठ रहा है। उसकी जीभ एक बूंद प्यास के कारण उस नरक में ऐंठ रही है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और पिता इब्राहिम से विनती कर रहा है, बोलता है, पिता इब्राहिम लाजर को मेरे पास भेज दे, पानी में उंगली का सीरा भिगोकर मेरी जीभ को एक बूंद पानी से ठंडी कर दे, क्योंकि मेरी जीभ इस ज्वाला में तड़प रही है। दोस्तों, मैं आपको कोई कहानी या किस्सा नहीं बता रहा हूँ, जो होगा और जो हो चुका है वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाइबल गवाह है इस बात की। मेरे प्रियो, जो जीवन आप जी रहे हो, इस जीवन से क्या परमेश्वर खुश है? अपना हर एक दिन जांचो कि आपसे कोई पाप तो नहीं हो रहा, कोई गुनाह, कोई गलती तो नहीं हो रही है, कि ऐसे ही अपना जीवन जीते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जरा सोचो, जो आज गए हैं मरकर, जो कल गए हैं मरकर, वे दुआ कर रहे हैं कि काश कोई यहाँ ना आए, मेरा परिवार यहाँ ना आए, इतनी हार्ड आग होगी वहाँ की जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है। मेरे प्रियो, जरा सोचा है आपने? बाइबल कहती है वहाँ का धुआं युगान युग उठता रहता है, वहाँ के ना कीड़े मरते हैं, वहाँ की ना तो आग बुझती है, हमेशा वहाँ का धुआं निरंतर उठता रहता है। मेरे प्रियो, नरक में जाने वाला इंसान, वहाँ पे उसे चैन नहीं दिया जाएगा, उसे वहाँ पे विश्राम नहीं दिया जाएगा, वहाँ सिर्फ न्याय करके हमेशा के लिए उसे जिंदा ही जलना पड़ेगा। जिस तरह भी आपका शरीर, आपकी बॉडी है, इसी तरह से नरक में भी आपका इसी तरह का शरीर होगा। वैसे नहीं है मेरे प्रियो, जरा सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। जब यहाँ की आग की चिंगारी लग जाती है तो इतना दर्द होता है, इतनी पीड़ाएं होती हैं। तो जरा सोच कर देखो, उस नरक की आग में कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ाएं होंगी। उसमें तो पूरा शरीर डाल दिया जाएगा, डिबो दिया जाएगा और वहाँ ना जलोगे, सिर्फ दर्द होगी और हमेशा के लिए दर्द झेलते रहोगे, पीड़ाएं झेलते रहोगे उस नरक की आग में। मेरे प्रियो, बाइबल सबूत है, बाइबल गवाह है इस बात की। मेरे प्रियो, इसीलिए थोड़ी सी मजा, अनंत काल की सजा मत ले लेना। मेरे प्रियजनों, बाइबल कहती है मेरे प्रियजनों, मनुष्य एक बार मर गया तो उसके सारे रास्ते, दरवाजे उसी दिन बंद हो जाएंगे। तब उसे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा मन फिराने का, तब उसके पास कोई चांस नहीं मिलेगा, तब उसे वहीं पर जाना पड़ जाएगा जहाँ पे धनवान अभी भी मौजूद है। बाइबल कहती है मनुष्य का एक बार मरना और फिर उसे न्याय के लिए दे दिया जाना उचित है। मेरे प्रियो, मनुष्य एक बार मर जाता है, फिर उसे न्याय के लिए उसे परमेश्वर के पास भेज दिया जाता है, बाइबल कहती है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, आप बड़े स्तुति सिंहासन के सामने ना खड़े हों,
यही बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो, क्योंकि श्वेत सिंहासन के सामने सिर्फ उन्हीं लोगों को खड़ा होना पड़ेगा जिनका उद्धार नहीं हुआ होगा, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं हुआ होगा। सिर्फ उन्हें परमेश्वर के सामने अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। जिनका उद्धार हो चुका है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, उन्हें सिंहासन के सामने अपना लेखा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे पहले ही परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, 1000 वर्ष के लिए मेरे प्रियो। इसीलिए नाटकबाजी बंद कीजिए। एक लड़की के चक्कर में अनंत काल की सजा मत लो मेरे भाई, क्योंकि बाइबल कहती है वहाँ दर्द है, पीड़ाएं हैं, मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु है मेरे प्रियो, दूसरी मृत्यु जिसको बोलते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए आप लौट आएँ, पश्चाताप कर ले, मन फिरा लीजिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे भोले भाले बेटे बेटियां नरक जाएं, नाश हों, गलत काम करके, व्यभिचार करके। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गलत काम करें या नरक जाएं, परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे प्रियो। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ मन फिरा लो, मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो, तौबा कर लो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे प्रियो, ठीक है। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा ताकि आप एक शेयर से लाखों करोड़ों आत्माएं बच सके, ठीक है भैया। परमेश्वर इसका इनाम आपको देगा। आप परमेश्वर की सेवकाई इस तरीके से भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, गुड लक।